हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम 10वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि हम गाड़ी के टाइम का यूटिलाइज करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। मोटिवेशन के लिए है। आज की डेट में सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रही है वो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या है कि पेरेंट्स 100% केवल और केवल बच्चों के मार्क्स के प्रति कॉन्शियस हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ये ज़रूरी है कि वो मार्क्स अच्छे लेके आएँ, बट बच्चों को साथ में फैमिलियर होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। क्योंकि मैं खुद बच्चे को टाइम नहीं दे पाता था, तो मैंने बीच में 1-2 बार ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे के साथ बात करनी चाहिए। तो मैं बच्चे के साथ करीबन एक दिन 1 घंटा बैठा रात को अकेला उसके साथ में। तो उसने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ शेयर की कि जो शायद मैं उसके साथ शेयर ना वो मेरे साथ शेयर कर पाता ना मैं करता। तो बच्चों के साथ फैमिलियर होके और उनको थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी परेशानियों को भी हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं। और बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ी बहुत तो नादानी हो सकता है कि नादानी भी करें, कुछ बीच में कुछ हम लोगों को दूसरी साइड भी लेके जाएं। बट बड़े हैं या पेरेंट्स हैं तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उनको सही राह पे लेके तो आना है, बट उस सही राह के लिए उन लोगों को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि जिससे कि वो अपने जो मोटिव है अपना, क्योंकि जो बच्चे हैं उस स्ट्रेस के कारण ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाई के कारण वो खेल कूद कोई भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, और जो कि उनके लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने खुद हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो पाने की वजह से या हम लोग वर्कआउट ना होने की वजह से, क्योंकि सारा दिन आपका और हम सबका ऑफिस टाइमिंग, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ऑफिस टाइमिंग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम रह जाता है कि उस टाइम में कोई वर्कआउट वाला सिस्टम होता नहीं है और आप 8 घंटे 10 घंटे की आपकी सीटिंग है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फिजिकली भी परेशानियां महसूस करनी पड़ रही है और मेंटली भी। और उसके साथ साथ अभी आज की डेट में सर्वाइकल्स और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि जो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा करके परेशान कर रही है। बीपी और क्या बोलते हैं आपका हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें इस वजह से हो पा रही हैं कि हम लोगों का धीरे धीरे करके फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है। और फूड जो है वो हम जंक फूड की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हैं। सब लोग चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, आप लोग जब ऑफिस के माहौल में हैं तो आप कहीं ना कहीं जंक फूड को यूज़ कर ही लेते हो। कहीं पे किसी क्लाइंट प्लेस पे गए या कोई आया है पर्सन, उसके लिए आपने मंगवाया है, किसी भी वजह से आप ना चाहते हुए भी हफ्ते में महीने में मान के चलो कि 1 बार या 2 बार उस जंक फूड का यूज़ करते हो। जो जंक फूड बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि वो जो तेल होता है वो बहुत ही काला और कड़ेल बोलते हैं जिसको, उस तेल में वो खाना बना होता है या वो आइटम बनी होती है, तो वो सबकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बच्चों को भी इस जंक फूड से धीरे धीरे करके थोड़ा दूर करें। 100% हम लोग और आप लोग नहीं कर पाएंगे, बट धीरे करके थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि जो चीज़ आप हफ्ते में 2 बार खा रहे हो, हफ्ते में 3 बार खा रहे हो, उसको धीरे करके हफ्ते में 1 बार पे लेके आओ कि हम वीकेंड पे जाएंगे, फिर वीकेंड से उसको 2 हफ्ते पे लेके आओ, फिर उसको 3 हफ्ते पे, 4 हफ्ते पे। तो इस तरीके से उसको महीने में यदि 1 बार आप यूज़ कर भी रहे हो, खा भी रहे हो, तो मे भी शायद उसका बहुत बड़ा आपके हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा बैड इफेक्ट ना आए। और बच्चे के लिए भी, क्योंकि जो मैदा है वो हमारे माइंड के लिए सबसे पॉइजन का काम करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो उससे हमारा जो सोचने की समझने की शक्ति है उस पर भी आपका बहुत सारी जगहों पे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ही नेगेटिव आता है। तो जंक फूड खाना और खिलाना दोनों ही चीज़ें बहुत ही आज के टाइम पे दिक्कत वाली चीज़ें हैं। और दूसरा, अभी आप देखते होंगे कि हर एक जगहों पे एक ये ट्रेंड चल चुका है कि आप कोई भी बेवरेजेस लेते हैं उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक का यूज़ करने लगे हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि खाने के साथ जो आप कोल्ड ड्रिंक या पानी लेते हो, इवन पानी भी आपका बहुत ही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो अंदर हमारे यहाँ पे एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसके अंदर वो खाना जो है वो आपकी बॉडी को हीट देता है।
और हालांकि ये जंक फूड है, इनसे तो कोई हीट वैसे भी चांस नहीं है मिलने का। तो जो हम लोग फिर ये इसके साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो सारा का सारा हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं देता, वो केवल हमारे एक जीभ के टेस्ट को मतलब दिखाता है, और दूसरा वो केवल एक वेस्ट बनाता है, जिससे कि हमें सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जब हम वॉशरूम के लिए जाते हैं तो उस टाइम भी हमें दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई नहीं, वो एज इट इज़ ही वेस्ट बन के आपका बाहर आ रही है। तो जो सबसे बड़ा दिक्कत इसके अंदर ये आ रही है कि हम लोग दोनों तरीके से, कि हम एक तो जंक फूड से अपने आप को, फैमिली को, बच्चों को दूर रखें, और जो बच्चों को स्ट्रेस हम लोग नंबर्स का दे रहे हैं, उस नंबर्स की जगह हम उसको थोड़ा क्वालिटी पे ध्यान दें कि वो अपना एक मतलब बढ़िया परसेंटेज लेके आए। बट उसके लिए ये नहीं कि दूसरों के साथ कि 1% के 99% आए हैं, तो यदि तुम्हारे 98 आ गए तो 98 के लिए भी उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मतलब घर पे टीज किया जा रहा है। तो वो टीज वाला माहौल है, उससे बाहर निकलें और अपने बच्चों को एक हेल्दी और बढ़िया लाइफ दें, और साथ के साथ बच्चों के साथ अपना थोड़ा थोड़ा टाइम धीरे धीरे बिताना स्टार्ट करें, कि जिससे कि बच्चा आपके साथ फैमिलियर होके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस के अंदर देखते हैं, बिजनेस हाउस के अंदर बच्चे जो हैं वो बहुत ही जल्दी पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, ये कर दिया। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हो पा रहा है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, और वो पेरेंट जो बच्चे हैं, बच्चों के मन में पेरेंट्स के लिए जो भावना होती है ना, अंदर आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो ही नहीं रह पाती। तो वो लोग मतलब उसको विदाउट फीलिंग वाला जो सिस्टम है ना वो जनरेट हो जाता है। तो इसलिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई मजबूरी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि 5 साल 6 साल 7 साल के लिए बाहर गए हुए हैं, जो जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे एक अलग चीज़ है। बट यदि आपके लिए पॉसिबल है तो फैमिली के लिए आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर से ज़रूर निकालें, और उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सुने, अपनी प्रॉब्लम सुनाएं। तो ऐसा जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छा रहेगी आपके फैमिली के रिलेशंस के लिए और बच्चों के साथ के रिलेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।